वेलकम टू माय न्यू प्लेलिस्ट दैट इज़ द स्पेशल टेस्ट फॉर द हिप जॉइंट। आज हम पढ़ेंगे द स्पेशल टेस्ट फॉर द हिप जॉइंट। कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं। द नंबर 1 इज़ द ओबर साइन। ओबर साइन क्या होता है। दिस आर टेस्ट आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंपेटिटिव एग्ज़ाम। उसमें भी जो कोई MCQs एग्ज़ाम वगैरह होते हैं या फिर जो है वो फिज़िकल थेरेपी प्रैक्टिस में भी हम पेशेंट पे ये साइंस जो है ये टेस्ट करवा के हम पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ओबर टेस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट। ओबर टेस्ट ओबर साइन क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, ये हम किस लिए करते हैं। इट इज़ यूज टू टेस्ट कंट्रैक्शन और इन्फ्लेमेशन इन दी इलियोटिबियल बैंड और टेंसर फेशिया लाटा। ठीक है। टेंसर फेशिया लाटा होता है और उसके आगे जो है ये एक बैंड का फॉर्म फॉर्म में आ जाता है इन द लैटरल साइड ऑफ द थाई। पेशेंट पोजीशन इस टेस्ट के लिए क्या होनी चाहिए। द पेशेंट शुड बी इन साइड लाइन विद द अफेक्टेड साइड अप द लोअर लेग इन फ्लेक्शन एट द हिप एंड द नी। हिप और नी पे फ्लेक्शन होनी चाहिए और अफेक्टेड साइड जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थेरापिस्ट पोजीशन। थेरापिस्ट की क्या पोजीशन होनी चाहिए। एग्जामिनर शुड स्टैंड एट द बैक ऑफ द पेशेंट, प्लेस द वन हैंड ऑन द पेल्विस टू स्टेबलाइज। पेशेंट की बैक साइड पे एग्जामिनर खड़ा होगा और उन्होंने पेल्विस को स्टेबलाइज करना है। टेक्निक अब कैसे इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। द एग्जामिनर पैसिवली एबडक्ट द अपर लेग एंड ब्रिंग इट इनटू स्लाइड एक्सटेंशन। उसको एक्सटेंशन में लेके आना है जबकि दूसरा हैंड हमारा पेल्विस को ही स्टेबलाइज करेगा। द अपर लेग completely extended to have the ITB, इट्स मीन iliotibial band under even more stretch। जैसे हम उसे अपर लेग को एक्सटेंड करते रहेंगे तो वो क्या होगा, IT बैंड स्ट्रेच होगा। देन स्लोली लोअर द अपर लेग ऑल द वे डाउन टू द टेबल। देन उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या करना है, लोअर लेके जाना है। अब इस टेस्ट का पॉजिटिव साइन क्या होगा, कब पता चलेगा कि ओबर साइन इज पॉजिटिव। दिस टेस्ट वुड बी पॉजिटिव इफ द अपर लेग स्टे इन द एयर एंड डज नॉट फॉल डाउन ऑन टू द टेबल। अगर वो टेबल पे दोबारा नहीं आएगी, इट्स मीन दी ओबर साइन जो कि हम IT बैंड के लिए करते हैं, इट्स पॉजिटिव। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन। टेस्टिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए। ग्रैब्स द डिस्टल एंड ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड लेग, फ्लेक्स द हिप, flex the leg to a right angle 90 डिग्री एट द नी। और सेकंड हैंड से हमने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है अपर इली क्रस्ट विद द वन हैंड। ठीक है। अगर ये ऊपर ही रह जाएगी, स्टे अबव, और ये टेबल तक नहीं आएगी, इट्स मीन ओबर्स टेस्ट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट इज़ दी ट्रेंडी-नर्बर्ग साइन। इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, ये हम टेस्ट कब करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। टू असेस हिप इंस्टेबिलिटी और वीकनेस ऑफ द हिप एबडक्टर्स, जो कि हमारे पास हैं ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। इनको चेक करने के लिए हम ट्रेंडी-नर्बर्ग साइन टेस्ट करते हैं। पेशेंट पोजीशन होनी चाहिए स्टैंडिंग में। एप्लीकेशन, आस्क योर पेशेंट टू स्टैंड on one leg, you can hold on to something if he experience problem with balance। तो आपने उसको क्या करना है, होल्ड ऑन कर लेना है। पॉजिटिव साइन इस टेस्ट का क्या होगा, इस टेस्ट का पॉजिटिव साइन ये होगा, नॉर्मली द पेल्विस ऑन द अपोजिट साइड शुड राइज ए लिटल, लाइक इन दिस केस द पेल्विस ऑन द अपोजिट ड्रॉप। हाउ एवर, जो मसल्स वीक होंगे पेल्विक्स जो है वो वहाँ से अपवर्ड फील होगी। नेक्स्ट हम इसकी पिक्चर देखते हैं, आपको फील हो जाएगा कि कौन सी नॉर्मल है कौन सी एबनॉर्मल है। दिस इज़ द नॉर्मल एंड दिस यहाँ पे ऊपर की तरफ टिल्ट हो गई है, इट्स मीन्स ये यहाँ पे ग्लूटियस मीडियस मसल्स क्या हैं, वीक हैं, क्योंकि जो जॉइंट है, जो मसल्स हैं यहाँ पे वो ऊपर की तरफ चले गए हैं, दीज आर द वीक मसल्स, और जो टाइट मसल्स हैं वो नीचे ही रह गए हैं। ठीक है। So this is the sign of the Trendelenburg sign. Drop of pelvis when lifting leg opposite to the weak gluteus medius. This is very important. Next we have a Faber test, जिसको हम Patrick's test भी कहते हैं. This is the test number 3. Stand for, अब ये Faber means flexion, AB means abduction, E for extension and rotation, helps in the diagnosis of pathology and hip, lumbar and sacroiliac joint, क्योंकि हम लोअर लिम्ब की
लोअर एक्सट्रीमिटी की हम ये पैथोलॉजीज पढ़ रहे हैं, तो फेबर टेस्ट जो है वो भी इसीलिए है हिप लंबर एंड सैक्रोइलिक रीजन के लिए। इसकी इंडिकेशंस क्या है? हिप जॉइंट और सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन के लिए हम इसे करते हैं, या स्पैज्म ऑफ द इलियोसॉस मसल। इलियोसॉस हमारा हिप का फ्लेक्सर भी होता है, ठीक है। पेशेंट पोजीशन क्या होगी? पेशेंट पोजीशन इन सुपाइन। टेक्निक हम कौन सी यूज़ करेंगे? प्लेस फुट ऑफ टेस्ट लेग ऑन द अपोजिट नी, मेक फिगर 4। वो हम कैसे करेंगे परफॉर्म? आगे इसके पिक्टोरियल फॉर्म भी है। स्टेबलाइज द अपोजिट साइड ऑफ द पेल्विस एट एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, अप्लाई एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन एंड पोस्टीरियर फोर्स टू द ipsilateral knee until full end range of the movement is achieved। और इसमें पॉजिटिव साइन क्या होगा? अगर पेन रिप्रोड्यूस होती है या लिमिटेशन ऑफ रेंज या जॉइंट की रेंज पूरी नहीं होती, नी रिमेन्स अबव द अपोजिट लेग, पेन और एनी काइंड ऑफ स्पेजम और टाइटनेस, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन होगा। दिस यू कैन सी अगर द एग्जामिनर प्लेस वन हैंड ऑन द अपोजिट anterior superior iliac spine, this you can see to stabilize the pelvis। और उसके बाद यहाँ से एग्जामिनर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। आफ्टर दैट एग्जामिनर प्लेस दी अदर हैंड ऑन द फ्लैक्स नी। और ये हमारी पोजीशन कौन सी बन रही है? फेबरी बन रही है ना, फ्लैक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। एंड जेंटली पुल द फ्लैक्स नी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द टेबल। और अगर ये नी दूसरी नी के एंगल से ऊपर रह जाती है तो दिस या एनी काइंड ऑफ पेन, रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, तो ये टेस्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। दिस इज द फेबर टेस्ट। नेक्स्ट वी हैव ए क्वाड्रेंट टेस्ट। इसकी इंडिकेशन क्या है? टू डिटरमाइन ए नॉन स्पेसिफिक हिप पैथोलॉजी एंड ए चेंज इन रेंज ऑफ मोशन एंड टू डिटेक्ट अर्ली हिप डिजनरेशन एंड इंट्रा आर्टिकुलर हिप पैथोलॉजी। हिप्स की पैथोलॉजी को देखने के लिए हम क्वाड्रेंट टेस्ट करते हैं। पेशेंट की पोजीशन स्पाइन में होगी ऑन प्लिन। थेरापिस्ट स्टैंड ऑन द साइड ऑफ द लेग टू बी टेस्टेड। जिस साइड लेग को हमने टेस्ट करना है, जिस साइड की, वहीं पे थेरापिस्ट पोजीशन होगी। टेक्निक, प्लेस द हिप इन फुल फ्लेक्शन एंड एडक्शन, abduct the hip in circular arc, maintaining full flexion while applying a longitudinal compression force through femur। क्वाड्रेंट टेस्ट कैसे होगा? दिस यू कैन सी हिप क्वाड्रेंट टेस्ट। पॉजिटिव साइन क्या होंगे? अगर पेन होगा, लॉकिंग क्रेपाइटिस, इट्स द क्लिकिंग साउंड और एनी काइंड ऑफ क्लिकिंग, एप्रीहेंशन, ठीक है। क्वाड्रेंट हिप क्वाड्रेंट टेस्ट, इसको हम स्कॉट टेस्ट भी कहते हैं। इट इज़ द डायनामिक टेस्ट ऑफ द इनर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द हिप जॉइंट सरफेस। हिप की कोई भी पैथोलॉजी देखने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव साइन आप इसके देख सकते हैं। दिस इज़ द पीरिफॉर्मस मसल। और पीरिफॉर्मस के मसल के जस्ट नीचे जो है वो शियाटिक नर्व जो है वो पास कर रही होती है। और अगर इस मसल में टाइटनेस एनी काज ऑफ स्पेजम या इसको कोई ट्रॉमा हो जाए तो क्या होता है? शियाटिक नर्व क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। तो इस टेस्ट के लिए हम इस मसल के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ द पीरिफॉर्मस टेस्ट। इंडिकेशन क्या है? टू स्क्रीन एंड डिटेक्ट टाइटनेस ऑफ पीरिफॉर्मस मसल और डिस्कम्फर्ट ऑफ द शियाटिक नर्व एट इज पास थ्रू और अंडर द पीरिफॉर्मस मसल। पीरिफॉर्मस के नीचे से शियाटिक नर्व गुजरती है, बिकॉज दिस इज ए मसल एंड ए न्यूरोलॉजिकल टेस्ट। पेशेंट पोजिशन क्या होगी? Patient lying on unaffected side with the affected leg in the 90 degree of hip flexion. The knee should be bent and relaxed with the foot on the unaffected leg। Therapist position क्या होगी? When the one of the examiner hand should be placed on the hip। एक hand आपका hip को stabilize करेगा, जबकि other hand patient need to put pressure on it। knee पे होगा और उसके ऊपर pressure डालेगा, ठीक है। टेक्निक क्या होगी? Examiner should stabilize the pelvis and apply downward pressure on the knee while rotating the hip internally। पॉजिटिव साइन क्या होगा? जब पेन या टाइटनेस फील होगी। इफ पेन इज इन द बटक्स विद शूटिंग पेन डाउन द पोस्टीरियर लेग, क्योंकि शैटिका जो है वो हमारे पोस्टीरियर थाई में ऑल अराउंड द फुट तक हमें सप्लाई कर रही होती है। तो दी पीरिफॉर्मस पिंच दी शैटिक नर्व, तो जब इसको पिंच करेगा तो हमें पोस्टीरियर थाई में पेन फील होगा। If pain is just felt in the buttock with no shooting pain, then the piriformis muscle is tight। अगर हमें न्यूरोलॉजिकल साइंस मिलेंगे, नमनेस, टिंगलिंग, तो नर्व का इशू होगा। अगर कोई शूटिंग पेन नहीं होगी then there is muscle tightness,
ठीक है. This you can see. Examiner bring the patient upper leg into 60 degree of hip flexion. Examiner then flex the pelvis with one hand. Or next, then apply with the opposite hand. Examiner press डाउनवर्ड प्रेशर एट द नी. इस तरीके से वो डाउनवर्ड प्रेशर देगा और अगर पेन फील होगी तो इट्स मीन देयर इज़ ए पॉजिटिव साइन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रॉम आवर नेक्स्ट लेक्चर. हमने 5 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने देख लिया लोअर लिम्ब के. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्रॉम rectus femoris. I hope so that you like this series. Thank you.